गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेटा मटेरियल वैल्यूएशन का या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी टॉपिक का एक मेथड हम लोगों ने बेटा कवर कर लिया था, जिस मेथड का नाम था बेटा फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब बेटा उसी क्वेश्चन को अब हम अगले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, क्योंकि हमने कहा था बेटा उस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। उसी क्वेश्चन की बेटा अपन चारों मेथड सॉल्व करेंगे, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो फीफो मेथड बेटा हम प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। अब उसी क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से करेंगे बेटा, लीफो मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। पहले हमने बेटा इस क्वेश्चन को फीफो मेथड से किया था, लेकिन अब हम कौन से मेथड से करेंगे बेटा, लीफो मेथड से। और देखिए क्वेश्चन में आपके कहां तक इफेक्ट नहीं आएगा, देखते हैं अभी एक बार। चलिए, कुछ पोर्शन हमने इरेज किया, कुछ पोर्शन हमने इरेज नहीं किया। इसका लॉजिक अभी हम आपको बताएंगे कि कुछ पोर्शन हमने इस क्वेश्चन में इरेज क्यों नहीं किया। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब इस मेथड को, इस क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से करेंगे बेटा, अब हमारा मेथड चेंज हो गया है। पहले हमने किया था बेटा फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन अब बेटा यही क्वेश्चन हम किससे सॉल्व करेंगे बेटा, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। बेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब क्या है, फीफो में जो चीज पहले आई थी हमने उसको पहले इशू किया था। यानी आपके गोडाउन में अलग अलग रेट्स के गुड्स पड़े हुए थे बेटा, लेकिन आपने पहले किसको इशू किया था, जो सबसे पहले आया था। आज वाले मेथड में क्या करना है बेटा, लीफो मेथड में सेम वही दो रेट के गुड्स आपके गोडाउन में पड़े हुए हैं, लेकिन हम अब की बार पहले किसको इशू करेंगे, जो सबसे लास्ट में आया हुआ है, सबसे बाद में आया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं, अपने उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे बेटा पहला जो ट्रांजैक्शन था वो था भाई ईयर 2020। फर्स्ट ट्रांजैक्शन था आपका बेटा जैन 3 का। इस दिन आपने क्वांटिटी शायद रिसीव की थी। कितनी क्वांटिटी आपने रिसीव करी बेटा, 2000 एट द रेट ऑफ ₹1। तो अमाउंट कितना आएगा बेटा अपना 2000। इशू आपने आज कुछ नहीं किया, तो बेटा बैलेंसेस एज इट इज का एज इट इज बच गया। 2000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ ₹1 और अमाउंट कितना हो गया बेटा 2000। इसलिए हमने इसको इरेज नहीं किया था। बेटा अगला ट्रांजैक्शन था जैन 4 का। जैन 4 को हम लोगों ने क्या किया, आज क्वांटिटी रिसीव नहीं करी, आज हमने क्वांटिटी करी है बेटा इशू। कितनी क्वांटिटी आपने इशू करी, 500। अब रुक जाना है बेटा। आप कहोगे सर कि सर इशू की तो कभी प्राइस गिवन नहीं होती। यस, इशू की प्राइस बेटा कभी भी गिवन नहीं होती। हमने कहा था मेथड के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि किस रेट पर हम मटेरियल को इशू करें। लेकिन एक ही समझना बेटा, क्योंकि अभी फिलहाल चाहे बेटा मैं इस क्वेश्चन को फीफो से सॉल्व करूं, चाहे मैं इस क्वेश्चन को लीफो से सॉल्व करूं, चाहे बेटा हम इस क्वेश्चन को सिंपल एवरेज से सॉल्व करें, चाहे हम इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से सॉल्व करें, यहां पर बेटा इफेक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि गोडाउन में केवल अभी एक ही रेट का गुड्स पड़ा हुआ है, ओनली ₹1 वाला गुड्स है। मान लीजिए इसके बाद आपकी एक रिसिप्ट और हो जाती, तो फिर मुझे क्वेश्चन बेटा ऊपर से ही इरेज करना होता और ऊपर से ही आपका सब कुछ चेंज होता। लेकिन फॉर्चुनेटली भाग्यवश बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, जैन 3 के बाद आपने कोई रिसीव नहीं किया, आपने इशू किया। इसलिए बेटा मैंने इस लाइन को इरेज नहीं किया, क्योंकि चाहे बेटा मैं फीफो से सॉल्व करूं, चाहे लीफो से सॉल्व करूं, अभी फिलहाल गोडाउन में केवल एक ही रेट का गुड्स पड़ा है और वो ₹1 वाला है। इसलिए बेटा हम 500 जो क्वांटिटी है वो किस रेट पर इशू करेंगे बेटा, ₹1 पर। और 500 into 1 कितना होता है बेटा, अमाउंट 500।
बैलेंस क्या बचा, 2000 में से 500 क्वांटिटी फिनिश हो गई, तो बची कितनी बेटा 1500। इस रेट वाली बेटा 1 रुपीस वाली, और 1500 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1500। अगला ट्रांजेक्शन जैन 5। जैन 5 को बेटा आपने क्या करा, आपने क्वांटिटी रिसीव करी, कितनी बेटा 3000, किस रेट पर 1.4, 3000 इंटू 1.4 इट्स 4200 रुपीस। इशू आपने आज कुछ नहीं किया, तो बेटा बैलेंस क्या बचा, वही सेम 1500 पुराना वाला 1 रुपीस वाला, और 3000 आप नया लिया है 1.4 वाला, तो आपकी गोडाउन में टोटल जो स्टॉक है वो है 5700 रुपीस का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाला हमने कुछ ट्रांजेक्शंस को इरेज क्यों नहीं किया, बिकॉज हमारा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए हमारे गोडाउन में एक ही रेट का गुड्स पड़ा था। तो जो आपने एक इशू किया भी है, हम किसी भी मेथड से कर ले बेटा, क्योंकि गोडाउन में फिलहाल एक ही रुपए का गुड्स पड़ा है, एक रेट का ही गुड्स पड़ा है, तो उस पर ही हम इशू करेंगे। अब यहाँ से बेटा जैन 7 से थोड़ा सा फोकस होकर देखना, क्योंकि अब बीच में आपने नई परचेजिंग कर ली है, अब हमारा इशू करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर आपका जैन 7, देखते हैं जैन 7 को क्या है। बेटा जैन 7 को आपने क्वांटिटी इशू करी है 2000, कितनी इशू करी, तो रिसीव के कॉलम में आपका डैश आएगा बेटा, क्वांटिटी इशू करी बेटा आपने 2000। अब मुझे बताओ, जब आपने बेटा फीफो मेथड किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमने 2000 क्वांटिटी कैसे इशू की थी, तो बेटा 1 और 1.4 इन दोनों में से पहले कौन आएगा बेटा 1 रुपीस वाला गुड्स, तो हमने शायद 1500 जो क्वांटिटी थी वो 1 पे इशू की थी, और 500 जो शॉर्ट बच गया था वो हमने अगले बल्क में से निकाला था 1.4 वाले में से। लेकिन बेटा वो मेथड था फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से करेंगे बेटा, या कौन से मेथड से कर रहे हैं, लीफो। अब लीफो कहता है कि जो लास्ट में आया हुआ है उसको हम पहले इशू करेंगे, उसको पहले निकालेंगे। तो बेटा लास्ट में कौन आया हुआ है 1.4 वाला, 1.4 रेट वाला गुड्स आया हुआ है, तो हम 1.4 पर इशू करेंगे। और कितना इशू करना है बेटा अपन को, क्वांटिटी 2000, जबकि हमारे पास तो बेटा सफिशिएंट क्वांटिटी पड़ी है, उनका ज्यादा ही पड़ी है, हमें केवल 2000 इशू करना है, और हमारे पास क्वांटिटी कितनी पड़ी बेटा 3000। हाँ 3000 से बेटा ज्यादा करना होता तो फिर हम बचे भी ऊपर वाले रेट पर 1 रुपीस वाले पे जाते। लेकिन फिर से समझ लो, हम मेथड अब की बात कर रहे हैं बेटा लीफो, लास्ट में जो आया है हम उसको पहले इशू करेंगे। तो लीफो मेथड में अपने पास लास्ट में कौन आया है बेटा 1.4 वाला, और क्वांटिटी हमको कितनी इशू करनी है बेटा 2000, तो 2000 इंटू 1.4, 14 2 2800 रुपीस कर दे इशू। अब बैलेंस क्या बचा बेटा, एक छोटी सी और ध्यान रखिए आप, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। 3000 में से 2000 आप इशू कर चुके, तो सिंपल सी बात है क्वांटिटी कितनी बची बेटा 1000, किस रेट वाली 1.4 वाली। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम हॉल में 1000 को पहले शो कर देते, बेटा करने को तो आप शो कर दो, लेकिन आगे क्वेश्चन में जाके खुद कंफ्यूज हो जाओगे, पहले कौन सी रेट वाला गुड्स आया हुआ था और कौन सी वाली रेट वाला गुड्स नहीं आया हुआ था। तो लीफो में एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जो ये स्टार्टिंग वाला गुड्स होता है ना बेटा, लगभग वो एंड तक होल्ड रह जाता है, क्योंकि लीफो मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जो आपका लेटेस्ट गुड्स आता जाएगा, लास्ट में जो गुड्स आएगा वो इशू होता जाएगा, तो स्टार्टिंग वाला एंड तक आपकी गोडाउन में बचेगा। तो कोशिश करें पहले बेटा इस पुराने वाले को शो करें। हमारे पास 1500 जो क्वांटिटी थी वो किस रेट वाली पड़ी है बेटा गोडाउन में 1 रुपीस वाली, तो अमाउंट कितना हो गया 1500, पहले इसको शो कर, और फिर 3000 में से 2000 आपने इशू कर ही दिया, तो बचा कितना बेटा 1000, और किस रेट वाला 1.4 वाला, तो ये हो गया 1400, और आपका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा बेटा 2900। अब इससे एक पॉइंट ये क्लियर हुआ बेटा, आगे आप कोई नई गुड्स लेके भी आते हो या आगे आप कोई भी नई चीज इशू करते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपकी सीक्वेंस वही चल रही है कि 1 रुपीस वाला पहले आया था, 1.4 वाला बाद में आया था। एक बार दोबारा देख लीजिए, जैन 7 को हमने क्वांटिटी इशू करी है, मेथड का नाम है बेटा लीफो, हमको टोटल क्वांटिटी इशू करनी है 2000,
और LIFO मेथड कहता है कि जो लास्ट में आया हुआ है उसको हम पहले इशू करेंगे। तो बेटा 1 और 1.4 में लास्ट में कौन सा गुड्स आया है 1.4 वाला, इसलिए हमने सारी की सारी क्वांटिटी को किस पे इशू किया बेटा 1.4 पे। और इशू कितना करना था केवल क्वांटिटी 2000, जबकि हमारे पास कितनी पड़ी थी बेटा 3000। तो 3000 में से हमने कितना इशू कर दिया बेटा 2000, जितना इशू करना था वो सफिशिएंट पड़ा। बैलेंस क्या बचा, तो 1500 जो पुराना वाला है वो एंटर होल्ड बचेगा 1 रुपीस वाला 1500, और 3 में से बेटा हमने 2 इशू कर दिया, तो बचा कितना बेटा 1000 एट द रेट ऑफ 1.4, तो इट्स 1400। टोटल गुड्स हो गया आपका 2900। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा जैन 10 को आपने क्वांटिटी रिसीव करी है, कितनी क्वांटिटी आपने रिसीव करी 2000 एट द रेट ऑफ 1.5, तो अमाउंट होगा 3000। इशू आपने आज कुछ किया नहीं, तो बैलेंस क्या बचा। अब देखिए बेटा यहां वो आपको हेल्प करेगी। यदि आप इस इक्वेशन को ऊपर नीचे कर देते तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में कि पहले 1 रुपीस वाला आया था या 1.4 वाला। अब हम हमारे से गड़बड़ नहीं होगी, अब हमसे मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि हमने सीक्वेंस वाइज से काम किया है। तो 1500 है बेटा 1 रुपीस वाला, इट्स 1500 बेटा। 1000 है आपका 1.4 वाला, इट्स 1400, और बेटा नई क्वांटिटी आप और लिया है 2000 एट द रेट ऑफ 1.5 वाला, इट्स 3000। तो टोटल कितना हो गया बेटा 5900। तो ये हो गया आपका 5900। चलिए बेटा अगला ट्रांजैक्शन जैन 15। इस दिन हमें करना है शायद बेटा इशू। देखते हैं जैन 15 को हमें कितनी क्वांटिटी इशू करनी है बेटा 3000। अब मुझे बताइए 3000 क्वांटिटी हम कैसे इशू करेंगे, क्योंकि मेथड का नाम LIFO है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में कौन आया है बेटा 1.5 वाला, और कितनी क्वांटिटी पड़ी है हमारे पास 2000। तो पूरी 2000 हम इशू कर देंगे बेटा 1.5 पे, तो अमाउंट कितना हो गया 3000। जबकि हमको क्वांटिटी इशू कितनी करनी थी बेटा, टोटल हमें इशू करनी है बेटा 3000। हम कितनी इशू कर चुके बेटा 2000। अभी भी कितना शॉर्ट बचा हुआ है बेटा 1000। तो मुझे बताओ 1.5 से पहले कौन आया है बेटा 1.4 रुपीस वाला गुड्स, और कितनी क्वांटिटी पड़ी है आपके पास 1000, और हमें इशू भी कितनी करनी है बेटा 1000 ही करनी है। तो 1000 हम इशू कर देंगे 1.4 पे, इट्स 1400। टोटल इशू हो गया बेटा 4400। इज इट क्लियर। और मान लीजिए 3000 से आपको ज्यादा करनी होती तो फिर हम इस 1 रुपीस वाले गुड्स में से भी निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा 3000 क्वांटिटी हमने कैसे इशू करी, 3000 क्वांटिटी हमने कैसे इशू करी है। तो सबसे लास्ट में आया था 1.5 वाला, लेकिन वो क्वांटिटी कितनी पड़ी थी केवल 2000, तो 2000 पूरी इशू कर दी। और जो 1000 बेटा शॉर्ट रह गई 1.5 से पहले, जस्ट पहले कौन आया है 1.4 वाला, और क्वांटिटी कितनी पड़ी है बेटा 1000। तो पूरा हमारा 3000 इशू हो चुका। बैलेंस क्या बचा 2000 पूरा खत्म, 1000 पूरा खत्म, तो पुराना वाला केवल होल्ड रह गया 1500 एट द रेट ऑफ ₹1। अमाउंट कितना आएगा बेटा 1500। क्लियर। नेक्स्ट अगला जो ट्रांजैक्शन है इसके बाद है बेटा 15 के बाद है जैन 20। अब जैन 20 के लिए हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो जैन 20 में क्या हुआ बेटा, आपने कितनी क्वांटिटी रिसीव करी 3000 एट द रेट ऑफ रुपीस कितना है बेटा 1.8। ये हो गया इट्स आपका 5400 रुपीस। जैन 20 को आपने 3000 क्वांटिटी रिसीव करी एट द रेट ऑफ रुपीस 1.8, इट्स 5400 रुपीस। इशू आपने बेटा आज कुछ भी नहीं किया, तो बैलेंस क्या बचा हुआ है बेटा 1500 बेटा पुराना वाला है ₹1 वाला, तो वो तो 1500 हो गया। और लास्ट कितना है बेटा नया वाला 3000 क्वांटिटी लाई एट द रेट ऑफ ₹1.8,
इट्स 5400 रुपीज और टोटल हो जाएगा बेटा ये 6900। और लास्ट एंड फाइनल ट्रांजेक्शन इज Jan 25। इस दिन बेटा हमें इशू करना है, कितना है Jan 25 को इशू 2500 यूनिट्स। अब मुझे बताइए बेटा 2500 यूनिट्स आप कैसे इशू करोगे? तो सिंपल सी बात है बेटा, सबसे लास्ट में कौन आया हुआ है 1.8 रुपीज वाला गुड्स और क्वांटिटी कितनी पड़ी है बेटा 3000 सफिशिएंट है। हमें तो केवल कितना इशू करना है बेटा 2500। तो किस पर इशू कर दूं? क्योंकि लास्ट में 1.8 पे आया हुआ है तो 2500 क्वांटिटी को 2500 यूनिट्स को बेटा हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, इट्स 4500 रुपीज। कितना आ रहा है बेटा 4500 रुपीज। और बैलेंस क्या बचा? तो 3000 में से बेटा आपका 2500 यूनिट्स एंड हो गया, फिनिश हो गया, तो बचा कितना 500। लेकिन तरीका वही जो सबसे पुराना वाला है, पहले उसको शो करो। 1500 क्वांटिटी बची हुई है 1 रुपीज वाली और 3000 में से 2500 इशू कर दिया, तो बेटा बचा कितना 500 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ रुपीज 1.8 वाली। तो बेटा 1500 इंटू 8 1500 बन जाए 1500 और ये जाएगा 18 5 90। तो ये आपका जो वैल्यूएशन आ रहा है बेटा, क्वांटिटी की बात करें तो मैंने कहा था फीफो मेथड हो चाहे लीफो हो चाहे सिंपल एवरेज हो चाहे वेटेड एवरेज हो, बेटा क्वांटिटी देख लीजिए वही 2000 यूनिट्स आ रही है, लेकिन वैल्यूएशन अब की बार कितना आ रहा है 2400 रुपीज। फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आपका वैल्यूएशन अलग आया था, डिफरेंट आया था, आई थिंक 3600 रुपीज। और लीफो मेथड में जो हमारा बेटा आंसर आया है वो कितना आया है बेटा 2400 रुपीज। उल्टा लीफो मेथड में वैल्यूएशन हमारा क्या हो गया कम हो गया, और उसका कारण इतना सा है कि बेटा जो बाद में आपकी जो गुड्स आ रही थी हायर प्राइस वाली वो पहले इशू होती गई, और लास्ट में जो गोडाउन में आपके पास स्टॉक बचा वो कम प्राइस वाला बचा, इससे आपका स्टॉक का वैल्यूएशन क्या हुआ कम हुआ। देख लीजिए वो जो 1500 क्वांटिटी बची हुई थी 1 रुपीज वाली, बेटा वो एंड तक आपके पास होल्ड रह गई। इसलिए हमने कहा था लीफो मेथड में जो सबसे पुराना वाला बचा हुआ है उसको पहले शो करें और फिर नीचे आप रिमेनिंग पार्ट को शो करते हुए चलें। उम्मीद करता हूं बेटा लीफो मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही मेथड इजी थे। फिर से क्या करें, परचेजिंग हो तो रिसिप्ट में दिखाइए, इशू को बेटा इशू कॉलम में दिखाइए, इशू कौन सी प्राइस पे करते हैं अकॉर्डिंग टू मेथड, और जो बच जाए उसे कौन से कॉलम में दिखाना है बेटा बैलेंस कॉलम में। तो फीफो मेथड क्लियर हो गया, जो चीज पहले आई थी उसको हमने पहले इशू किया, और लीफो मेथड में बेटा जो बाद में आ रहा है हम उसको पहले इशू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं Jan 7 से मेनली आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। यहां से जो फर्स्ट हमारी इशू प्राइस थी तो किसको इशू किया, जो लास्ट में आया है वो पहले इशू करेंगे, और स्टार्टिंग वाला मटेरियल एंड तक होल्ड रहेगा। तो बैलेंस में बेटा हमेशा पहले उसको दिखाओ और बाद में आप रिमेनिंग पार्ट को शो करते हुए जाए। तो दोनों मेथड बेटा आपके कंप्लीट हो चुके हैं, फीफो भी हो गया और लीफो भी हो गया, दोनों ही इजी थे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, इसका नाम होगा सिंपल एवरेज मेथड, और एक बचा हुआ वेटेड एवरेज मेथड। उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मटेरियल कंट्रोल पार्ट 1 और वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बेटा इन वीडियोस को आप लोग अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री शांतु।